हमारे देश में बुजुर्गों को यानी कि माँ बाप को बरगद की छांव का दर्जा दिया जाता है। लेकिन आज के समाज की एक कड़वी सच्चाई है कि बुजुर्गों के साथ में काफी ज्यादा गलत व्यवहार करना, बुजुर्गों के साथ में मारपीट करना और उन्हें छोड़ देना, यानी कि हमारे देश में इस तरीके के जो मामले हैं वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। और ये सब हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। हर जगह कोर्ट के ऐसे ऐसे जजमेंट सामने आते हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि संपत्ति के आगे माँ बाप की कोई भी अहमियत नहीं है। और एक बार प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाने के बाद तो माँ बाप है भी या नहीं इसकी भी चिंता जो है वो दिमाग से निकल जाती है। खासकर ऐसे लोग इस तरह का सोचते हैं जिनके लिए माँ बाप की प्रॉपर्टी ही सब कुछ है, क्योंकि ऐसे बेटे और बेटियों की नजर जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के ऊपर होती है। माँ बाप से इनका कोई भी लेना देना नहीं होता है, माँ बाप से इनका कोई भी अटैचमेंट नहीं होता है, माँ बाप पर किसी भी तरीके का इनका ध्यान नहीं होता है। और दोस्तों, हर धर्म की किताब में माँ बाप के बारे में लिखा है कि माँ बाप जिसने तुम्हें जन्म दिया है उनके साथ अगर आप बहस भी कर रहे हो तो ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। क्या आजकल के लोग जो है वो इस बात को मानते हैं? क्या इस बात का पालन आजकल के लोग कर रहे हैं? क्या ये सब सिर्फ और सिर्फ लिखा ही रह जाएगा या कोई इंसान इसको वास्तव में अपने जीवन में लागू भी करेगा, अपने जीवन पर अप्लाई भी करेगा? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अपराजिता और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि माता पिता को अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी किस तरीके से देनी चाहिए, यानी कि माता पिता को अपनी प्रॉपर्टी किस तरीके से अपने बच्चों को ट्रांसफर करनी चाहिए और किस तरीके से प्रॉपर्टी को लेकर के अपनी डील करना चाहिए ताकि फ्यूचर में उनको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, उनको उनके बुढ़ापे में थोड़ी हिम्मत मिल सके, ताकत मिल सके और वो अपना ख्याल अपने आप रख पाए। आज की इस वीडियो में हम जिस केस के बारे में बात करेंगे, हम जिस केस की चर्चा करेंगे उसका नाम है अनिल कुमार धीमान एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स 2021 क्रिमिनल रिट पिटीशन 1357। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस केस के सबसे पहले हम फैक्ट्स को देख लेते हैं। इस केस में माता पिता जो होते हैं वो सीनियर सिटीजन थे। सीनियर सिटीजन में वो लोग आते हैं जिनकी एज जो है वो 60 ईयर्स से ज्यादा होती है। दोस्तों, ये केस आता है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के अंदर। और इस केस में माता पिता को संपत्ति से बाहर करने के लिए इस तरह के पैतरे आजमाए गए। इस केस में जहां बेटा और पुत्र वधु को माता पिता का सहारा बनना चाहिए था, वो लोग उल्टा अपने माता पिता को उस संपत्ति से निकालने की साजिश रच रहे थे। लगातार बेटे और पुत्र वधु के द्वारा बुजुर्ग माता पिता को हैरस किया जा रहा था और ये सिलसिला काफी लंबे समय से चला आ रहा था। और ऐसी सिचुएशन को देख करके पिता के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है और वो सीधे एसडीएम यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में जा करके एक एप्लीकेशन सीनियर सिटीजन एक्ट में दायर कर देते हैं। और बुजुर्ग माता पिता कोर्ट में ये कहते हैं कि मेरे बेटे और मेरी पुत्र वधु को घर से निकाला जाए, क्योंकि इन लोगों के द्वारा हमारा काफी लंबे समय से हैरेसमेंट किया जा रहा है, क्योंकि ये हमें परेशान करते हैं और हमारे खुद के ही घर से ये लोग हमें निकालना चाहते हैं। ऐसे में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के सामने सारे एविडेंस, सारे प्रूफ रखे जाते हैं। तो अब जरा सोच कर देखिए कि एक पिता के लिए कितनी दुखद घटना रही होगी कि एक पिता अपने बच्चों को घर से निकालने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के द्वारा सारे एविडेंस देखने के बाद में ये बात क्लियर हो जाती है कि बेटे और पुत्र वधु के द्वारा अपने बुजुर्ग माता पिता के ऊपर बहुत ज्यादा हैरेसमेंट किया जा रहा था, उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। कोर्ट ये भी कहती है कि बच्चे जब इस धरती पर आते हैं तो उनके माता पिता बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन जब बच्चे अपने बुजुर्ग माता पिता को इस तरह से टॉर्चर करते हैं तो माता पिता की लाइफ एकदम से खत्म हो जाती है। उनके जो भी खुशी के पल होते हैं वो दुख में बदल जाते हैं। और कोर्ट ने ये लाइन खुद अपने इस जजमेंट में लिखी और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने इस आवेदन पर डिसीजन लिया कि बेटे और पुत्र वधु को तुरंत घर से निकाला जाए और इस प्रॉपर्टी पर आपके फादर का ही ओनरशिप है। कोर्ट के द्वारा इस घर पर ओनरशिप का अधिकार यानी कि मालिकाना हक जो है वो फादर को मिल जाता है और फादर के फेवर में कोर्ट के द्वारा ऑर्डर पास हो जाता है। इसके बाद इस केस को लेकर के बेटा जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जुलाई 2019 को चला जाता है, जहां पर रिव्यू पिटीशन को बेटा फाइल करता है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के जजमेंट का समर्थन करते हैं और उसके बाद बेटा इस मैटर को लेकर हाई कोर्ट जाता है। अंडर आर्टिकल 227 और 226 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक रिट पिटीशन फाइल किया जाता है और अपने रिट पिटीशन में बेटे के द्वारा ये आर्गुमेंट दिया जाता है कि इस घर में पिता का सिर्फ अकेले का अधिकार नहीं है, क्योंकि इस घर को बनाने में मेरा भी पैसा लगा है और इस घर का जो फर्स्ट फ्लोर है उसको बनाने में मैंने भी पैसे लगाए हैं, इसलिए प्रॉपर्टी जॉइंट हिंदू फैमिली के अंदर आती है और ये मेरे फादर की खुद की सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी नहीं है। और ट्रिब्यूनल कोर्ट का ये जो ऑर्डर है कि हमें घर से बेदखल कर दिया जाए, तो मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट से ये
आग्रह करता हूँ कि ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को खारिज किया जाए, क्योंकि ट्रिब्यूनल के पास में कोई भी अथॉरिटी नहीं है। सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट में सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट ये कहता है कि जब भी कोई माता पिता अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को गिफ्ट करके ट्रांसफर कर देते हैं, गिफ्ट डीड करके ट्रांसफर कर देते हैं, तो उस कंडीशन में माता पिता उस डीड को कोर्ट के समक्ष खारिज कराने की भी डिमांड रख सकते हैं। और अगर माता पिता के भरण पोषण का दायित्व भी नहीं लिया गया है तो भरण पोषण के लिए मेंटेनेंस अमाउंट की भी वो डिमांड कर सकते हैं। तो ये सेक्शन 23 में कहा गया है। और सेक्शन 23 में ये भी कहा गया है कि अगर कोई बेटा अपने माता पिता से कोई प्रॉपर्टी हड़प लेने के बाद उनके भरण पोषण का दायित्व नहीं लेता, उनके भरण पोषण के दायित्व से मुकर जाता है, तो ये मान लिया जाएगा कि उस बेटे ने फ्रॉडुलेंटली इन्फ्लुएंस करके उस प्रॉपर्टी को हड़प लिया है, उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करवा लिया है, और उसी वक्त वही ट्रांसफर जो है वो एब्सोल्युटली इलीगल हो जाएगा और उस डीड को निरस्त कर दिया जाएगा। इस केस में माता पिता के ऊपर बहुत तरह के हथकंडे अपनाए गए थे, जिसमें उनके ऊपर एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी बहू के द्वारा करवाया गया था, ताकि एक्स्ट्रा प्रेशर बुजुर्ग के ऊपर, बुजुर्ग दंपति के ऊपर क्रिएट किया जा सके और वो अपना केस जो है वो कोर्ट में और ज्यादा मजबूत कर सके। बेटे ने कोर्ट में ये भी कहा कि हमने एफआईआर भी दर्ज कराई है, मेरे ये जो माता पिता हैं इनका एक फास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये लोग लगातार मेरी वाइफ के ऊपर टॉर्चर करते आ रहे हैं। तो जरा देखिए बेटे ने किस तरीके से अपने माता पिता को परेशान करने के लिए कानून का किस तरीके से इस्तेमाल किया। उन्होंने एक एफआईआर माँ बाप के खिलाफ दर्ज कराई, जिसमें सेक्शन 498A, 406, 323, 506 आईपीसी के बहुत सारे सेक्शन बेटे और बहू ने मिलकर के माँ बाप के ऊपर लगाए। जब ये केस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा, तब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने माता पिता को ये पूरा पावर दिया कि कानून के थ्रू वो एक एक्शन प्लान ले सकते हैं। एक्शन प्लान यानी कि जरूरत पड़ी तो जिला मजिस्ट्रेट माता पिता को पुलिस अथॉरिटी की हेल्प भी मिल सकती है और वो उपलब्ध कराएंगे, ताकि उनकी लाइफ एंड उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। और यही हुआ इस पर्टिकुलर केस में। सेक्शन 22 और 24 द सीनियर सिटीजन एक्ट में ये बात क्लियरली मेंशन की गई है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने ऑर्डर में लिख देते हैं कि अगर ये लोग घर से ना निकले तो पुलिस वालों की मदद भी आप ले सकते हैं। और यही हुआ इस पर्टिकुलर केस में। इसमें क्या हुआ था, माता पिता का जो केस है वो और ज्यादा मजबूत हो जाता है और बेटा अपना केस और ज्यादा मजबूत करने के लिए हाईकोर्ट में जाकर के ये तमाम चीजें बताता है कि प्रॉपर्टी पर मेरा हक है, क्योंकि मैंने भी पैसा लगा रखा है। तो ये सब जो तमाम चीजें बेटा बहू बताते हैं कोर्ट में, और हाईकोर्ट यहाँ पर दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब की एक लाइन को मेंशन करता है और ये बात क्लियर कर देता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये कंफर्म कर चुके हैं कि आप किस लेवल का टॉर्चर अपने माता पिता के ऊपर में कर रहे हो। सिर्फ यही नहीं, आप ये भी प्रूफ नहीं कर पाए कि ये प्रॉपर्टी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आता है, बल्कि ये प्रॉपर्टी आपके पिता की सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी में आती है, यानी कि उनकी स्व अर्जित संपत्ति है ये। और पिता ने अपने जीवन काल में इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का कोई भी गिफ्ट डीड भी बनाकर आपको ट्रांसफर नहीं किया है। ये फादर की एब्सोल्यूट ओनरशिप वाली प्रॉपर्टी है, इसलिए आपके जो पिताजी हैं वो इस प्रॉपर्टी के पूरी तरीके से मालिक हैं। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए संपत्ति से बाहर निकालने का ये जो ऑर्डर है इसको बरकरार रखा जाता है और इमीडिएटली बेटे और बहू को घर से निकाल देने के ऑर्डर दिए जाते हैं। यहीं पर मैं आपको एक राय देना चाहती हूँ कि अगर संपत्ति आगे चलकर आप गिफ्ट डीड बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो सेक्शन 23 ऑफ द सीनियर सिटीजन एक्ट को जरूर मेंशन कीजिएगा, ताकि आगे चलकर भरण पोषण के दायित्व से अगर बच्चे मुकर जाते हैं, आपका ख्याल नहीं रखते, आपको मेंटेन नहीं करते, तो आपको प्रॉपर्टी वापस मिलने का रास्ता खुला रहे, ताकि प्रॉपर्टी को कोर्ट में जाकर आप वापस मांग सके और गिफ्ट डीड को निरस्त करवा सके। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाकर के एक्शन प्लान के लिए भी आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं अगर आपके बेटा बहू घर से ना निकले, यानी कि आप पुलिस ऑफिसर की हेल्प भी ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के जो भी सीनियर सिटीजन हो उनको जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको इस बात की जानकारी हो सके कि वो कैसे इस तरीके की सिचुएशन से डील कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलती हूँ नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जल्द बाय बाय।